ओह भाई साहब, ये देखो यार क्या हुआ बारिश में, कैसे सीन हुआ हमारे साथ। कार्ड लगाई थी कि शाम को बारिश शुरू हो गई और बारिश में आज हमने भीगते हुए सेल करी। कैसे सारी चीजें हुई, क्या हुआ, सब कुछ बताऊंगा आज के व्लॉग में। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का एक और हसल डे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द व्लॉग। आज का दिन शुरू होता है और भाई हम निकल चुके हैं कार्ड के लिए। सारा सामान पीछे पैक कर लिया। आज का मौसम काफी सही है। पता नहीं ये चीज मैंने कैसे बोल दी कि आज का मौसम बहुत सही है। ये सिर्फ आंखों का धोखा है और कुछ भी नहीं। एकदम से कब मौसम पलटी मार जाए कुछ नहीं पता। देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है हमारे ग्राउंड में, और मुझे नहीं पता था कि एकदम से बारिश शुरू होने का मौसम है। मतलब इसे देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो मैं अपना सारा सामान लेकर पहुंच जाता हूं कार्ट पर। वहां पहले से जतिन होता है एंड जतिन ने दोनों कार्ट लगा दी थी, साफ सफाई कर दी थी। उसके बाद हमने सामान उतारा और जैसे ही सामान उतारा ना, हमारा अभी तक आधा सामान उतरा था कि कस्टमर्स आने शुरू हो जाते हैं। एंड ये चीज ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी होती है और फटाफट से हम काम भी करते हैं। वैसे कस्टमर जब सर पे खड़ा हो तो ऑटोमेटिकली सी आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो हमने फटाफट से सारी चीजें सेटअप की एंड उसके बाद जैसे तैसे काम शुरू कर दिया। शुरू होते ही 6-7 ऑर्डर सबसे पहले आ गए थे हमारे पास। और आज था सैटरडे, तो सैटरडे जैसा लग रहा था, क्योंकि जैसे ही वीकेंड आता है ना, हम में एक अलग एनर्जी होती है कि यार वीकेंड पे बस बारिश ना आए। बाकी हफ्ता तो वैसे भी थोड़ा बहुत सफर कर सकते हैं, बट वीकेंड पे जब सफर होता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आज बहुत ज्यादा खुश थे कि भाई स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है। और अभी एक ही जगह पर हम 2 कार्ट लगा रहे हैं। तो जैसे एक कार्ट हमारी कॉफी की एंड दूसरी कार्ट है हमारी बर्गर, मोमो, स्प्रिंग रोल, बाकी चीजों की। तो मैं और जतिन कंपटीशन भी लगाते हैं स्टार्टिंग में कि यार कौन सबसे ज्यादा सेल्स करेगा, क्योंकि मैं मोस्टली कोल्ड कॉफी बनाता हूं और जतिन उधर हैंडल करता है साथ में बर्गर, मोमोज और बाकी चीजें। और जब जब हम फ्री होते हैं तो हम एक दूसरे कार्ट पर हेल्प भी कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला ऑर्डर बन रहा है और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ऑर्डर आता है स्प्रिंग रोल का। उसके साथ में 2-3 ऑर्डर्स और लगे हुए थे, जैसे कि कोल्ड कॉफी, मोमोज और फ्राइज। तो यहाँ पर ये सारी चीजें रेडी हो रही हैं और एक बार मैं अपना मुंह बंद करता हूं और आप एक रियल टाइम एक्सपीरियंस लो। ऑर्डर्स बनाते हुए ज्यादा कुछ बातें नहीं होती, बट जो रियल टाइम एक आवाज आती है ना, एक जो साउंड्स आती है, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। तो जैसे ही ये ऑर्डर्स बन रहे थे तब तक मैं बनाने लगता हूँ कोल्ड कॉफी। एंड हमारी कोल्ड कॉफी हमारे एरिया में फेमस हो रही है यार। मतलब लोग स्पेशली आते हैं कोल्ड कॉफी पीने के लिए। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि यार आप 90 रुपए की कोल्ड कॉफी क्यों देते हो, हे भगवान ये तो बहुत ज्यादा महंगी है। तो मैं उनको बताता हूँ कि यार देखो, सिंपल सी चीज है, जितनी अच्छी क्वालिटी की चीज आप दोगे कस्टमर को, उतना ठीक ठाक आप चार्ज भी करोगे। अब हमारी कोल्ड कॉफी की खास बात यह है कि हम इसमें आइस्ड मिल्क यूज करते हैं, ना कि नॉर्मल वाटर वाली आइस। और एक ही साथ हम 2 दूध की थैली लेते हैं, मतलब 1 किलो दूध लेते हैं जिससे हम कॉफी बनाते हैं। एक होता है चिल्ड मिल्क और दूसरा होता है बिल्कुल आइस किया हुआ मिल्क। तो ऐसे में क्या होता है कि पानी जा नहीं रहा दूध के अंदर, नॉर्मली अच्छे दूध की कॉफी बनती है। और दूसरा, कॉफी भी हम बहुत अच्छे ब्रांड की यूज करते हैं। तो ऐसे में नॉर्मल सी बात है यार, 90 रुपए एक गिलास का ज्यादा नहीं है। और ये चीज मैंने नोट किया कि कुछ ही कस्टमर हैं जो ऐसा कंप्लेन करते हैं। तो उनके लिए हमारे पास एक ही ऑफर रहता है, आप पहले टेस्ट करो थोड़ी सी कॉफी, उसके बाद अगर आपको अच्छी लगे तो लो। एंड जब लोग टेस्ट करते हैं ना, सच में वो एडिक्टेड हो जाते हैं। वो हमें बताते हैं कि यार इतनी अच्छी कॉफी हमने नहीं पी रोहतक में। एंड कुछ लोग मेरे को कंप्लेन करते हैं कि यार आप ना कस्टमर्स नहीं दिखाते कि आपके पास कस्टमर आते हैं नहीं आते, या फिर ऐसी ही चीजें बनती रहती हैं। तो यार देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अभी इंडिया में ना, स्पेशली अगर मैं अपने शहर की बात करूं, लोग ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते कैमरा फेस करने में। तो इसीलिए कभी मेरा इंटरेस्ट रहा ही नहीं, या मैं उस चीज को फोर्स ही नहीं करता कि मैं उन लोगों को दिखाऊं या उनके रिव्यू लूं, क्योंकि मेरे को पता है वो लोग अपना रिव्यू, अपनी चीजें ना पहुंचा देंगे जहां तक उनको पहुंचानी है। बहुत सारे हमारे कस्टमर ऐसे भी हैं जो स्पेशली अपने लोगों को लेके आते हैं कि यार यहाँ के मोमोज या यहाँ की कोल्ड कॉफी, यहाँ के बर्गर ट्राई करो। एंड वो चीज हमें बहुत सेटिस्फाई करती है। हाँ, जो लोग वो मेरे को बोलते हैं पर्सनली चीजें, वो मैं वीडियो में आप लोगों के सामने ऐसे के ऐसे रख देता हूँ। क्योंकि व्लॉग्स बनाने का जो हमारा मेन पर्पस था वो था कि हम अपना एक्सपीरियंस शो करें, हमारे साथ क्या चीजें चलती हैं बिजनेस को लेके, बाकी चीजों को लेके, वो हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं बिना किसी को कोई तकलीफ दिए, जो कि आई थिंक एक अच्छी बात है।
तो ये देखो भाई 10-12 कोल्ड कॉफ़ी बनाने के बाद फाइनली मैंने भी अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई, क्योंकि यार इतनी सारी चीज़ें बनती है ना तो फिर मेरा भी मन हो जाता है पीने का। एंड सच बताऊं तो हम बार बार टेस्ट नहीं करते कि कोल्ड कॉफ़ी कैसी बनी है कैसी नहीं, क्योंकि रेसिपी सेट है, सारी चीज़ें सेट हैं, तो ऐड सच कोई दिक्कत होती नहीं है, हर बार सेम ही टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने थोड़ी साफ़ सफाई की, क्योंकि हमारे कार्ट के सामने ना बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो गई थी, तो मैंने एक कस्सी लेकर अच्छे से उसे साफ़ किया। और इतनी देर में भाई मेरा तो सारा मूड ही ख़राब हो गया। सामने देखा कि बारिश शुरू हो चुकी है एंड जतिन भी सारा सामान कार्ट में रखने लग गया कि भैया बारिश आ रही है, अब तो बैंड बज जाएगी। और हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग निकलते हैं कार्ट से। मैंने कहा यार देखो बहुत हो गया निकलना, आज ना यहीं रुकते हैं, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो हम क्या करते हैं, हम भागने की जल्दी कर लेते हैं वहाँ से। एंड उसके बाद पता लगता है कि हम भीग भी गए, सेल भी नहीं हुई और सारी चीज़ें बकवास हो गई। तो मैंने कहा आज एक काम करते हैं, आज यहीं पर रुकेंगे, बारिश में ही सेल करेंगे एंड कोई दिक्कत नहीं है। बारिश अभी बहुत तेज हुई नहीं थी, तो हम साथ के साथ ऑर्डर्स बना रहे थे, जो कि बार बार ऑर्डर्स आ रहे थे। कस्टमर वहां पर घूम रहे थे, कुछ लोग थे जो गाड़ी में ऑर्डर ले रहे थे। तो ऐसा करके अभी तक हम काम चला रहे थे। हाँ, बारिश की वजह से सेल थोड़ी डाउन गई, क्योंकि ऑब्वियसली यार बारिश में कौन निकलेगा स्पेशली कार्ट पर खाने के लिए। एक स्टार्टिंग का झटका बहुत अच्छा था सेल बूस्ट करने के लिए, हम तो बड़े खुश थे उसे देखकर, बट कोई बात नहीं, इसका भी अपना एक मजा है। और हम अच्छे से भीग गए सेल करते करते। और मैं ये चीज़ देख रहा था कि यार कोल्ड कॉफ़ी बारिश में भी जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है हमारे लिए। तो बाकी मैंने देखा साइड में कि साइड वाले ने अपना तरपाल लगा लिया कार्ट के ऊपर, ताकि कोई दिक्कत ना हो। हम तो वो चीज़ भी नहीं लगा सकते एक्चुअली, क्योंकि हमारा जो तरपाल है ना वो फट गया। एकदम से तेज आंधी आई, कार्ट ढकी हुई थी उस तरपाल से, जिसकी वजह से उसमें बीच में क्रैक आ गया और उसे अब हम लगा भी नहीं सकते। तो हम थोड़ा अपना ही जुगाड़ कर रहे थे कुछ ना कुछ। बाकी ये तो तय था कि यार भीगना तो है ही, और सावन का महीना है और भीगे ना तो ये कैसे हो सकता है। तो हम एंजॉय करते करते अपनी सारी चीजें कर रहे थे। वैसे सच बताऊं मेरे को बारिश बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, बट ठीक है आज तो कुछ मजा ही आ रहा था काम करते हुए। इतनी देर में दूसरा जतिन भी आ जाता है जो मेरा पार्टनर है। एक्चुअली मेरे पास 2 जतिन है, एक जो हमारे पास जॉब करता है एंड दूसरा मेरा पार्टनर। तो हम तीनों ही थे कार्ट के ऊपर एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी। इतनी देर में छोटे वाले जतिन ने क्या किया कि हमारा जो फ्लैक्स है उसे कार्ट के ऊपर लगा दिया, ताकि बारिश से थोड़ा बचाव हो जाए। और ये देखो हमारा तरपाल कैसे फटा हुआ यहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये फ्लैक्स के ना सिर्फ कोने कोने टिके हुए हैं, कभी भी ये गिर सकता है। तो मैंने उसको ये चीज़ पहले बोली थी, और पहले भी हमारे सर पे चोट लगी है इसकी वजह से। ठीक है भाई, कोई ना ही माने तो क्या ही कर सकते हैं। फिर साथ के साथ लगा हुआ था अपना मोमोज का ऑर्डर, जो जतिन ने प्रिपेयर करके दिया। हमारे पास एक सहारा है बारिश से बचने का, वो है कि हमारे दोनों कार्ट्स के ऊपर ना एक बहुत बड़ा पेड़ है जो पार्क की साइड से आता है, उसकी वजह से हमें थोड़ी बारिश कम लग रही थी। एंड उसके बाद ये देखो भाई क्या हाल हो गया, एकदम से ये फ्लैक्स गिर गया जैसा कि तय था, क्योंकि इस फ्लैक्स की बिल्कुल किनारियां टिकी हुई थी ऊपर, तो ये ज्यादा देर तक रुकने वाला था नहीं। बाकी बारिश में काम करते हुए 9:30 बजे का टाइम हो चुका था रात का, एंड बारिश भी अब थम चुकी थी। एंड उसके बाद फिर से कस्टमर आना स्टार्ट हो गई जैसे ही बारिश रुकी, और ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और मेरे को अभी ये डाउट लग रहा था कि यार कहीं मच्छर वगैरह ज़्यादा ना आ जाएं, क्योंकि बारिश के बाद ना एकदम से मच्छर आते हैं, बट एक्चुअली नहीं आए क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी। एंड उसके बाद जैसे तैसे हमने पैकअप स्टार्ट कर दिया। बीच का मैं कुछ शूट नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम पे एकदम से रश ज़्यादा हो गया था, एंड उस टाइम पे मैंने ऑर्डर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। बाकी करीबन 10:30-11 बजे के करीब हमने कार्ट को बढ़ा दिया एंड सारी चीज़ें अच्छे से पैक करी, क्योंकि यार ये चीज़ें देखना ना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम कार्ट को बंद करके जाते हैं। लॉक वगैरह अच्छे से लगे हों, सारी चीज़ें सही तरीके से हों। फिर हम पहुंच गए अपने किचन। यहाँ पर हमें उतारना था सारा सामान गाड़ी से, जो भी हम लेके जाते हैं। और डेली का तो यही रूटीन रहता है कि जो सामान कार्ट के ऊपर जाएगा वो सारा वापस से किचन पे आएगा। अच्छे से बर्तन वगैरह सारी चीज़ें साफ होंगी, जो चीज़ें फ्रिज में रखने की हैं वो फ्रिज में रखे जाएंगी, और सारी साफ सफाई के बाद हम घर को लौट जाएंगे। तो भाई ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।